देखो, जो नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये कोई करंट अफेयर्स का इशू नहीं है, लेकिन इससे जुड़े हुए मुद्दे हर साल कुछ ना कुछ रहते हैं। नेट न्यूट्रलिटी की पहला कॉन्सेप्ट जो मैं नेट न्यूट्रलिटी का सुनता हूँ वो 2010 में सुनता हूँ। पता है 2010 में क्या होता है कि अमेरिका में एक फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन होता है जो सेटअप किया जाता है। उसका पूरा नाम है FCC, शॉर्ट में कहते हैं फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है, पहले थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट समझ लो, तब आपको बात समझ में आएगी कि रिसेंट अपडेट्स में क्या रहा है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है वो सेटअप किया जाता है। ओके, ये फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है वो सेटअप किया जाता है। उसका एक रिकमेंडेशन आता है ना। उसका रिकमेंडेशन यानी उसका रिकमेंडेशन या जो भी कह लो, ये आता है कि मतलब सुझाव मत बोलो, उसका बोलो कि उसके डिक्लेरेशन आते हैं, मतलब उसके स्टेटमेंट आते हैं। हाँ, बेटर है कि स्टेटमेंट आते हैं। और उसके स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि एक्चुअल में अमेरिका में, है ना, ये सारा रिपोर्ट मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, US की बात कर रहा हूँ, कि अमेरिका में जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, गॉट इट, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही नहीं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, गॉट इट, एंड गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म इवन, है ना, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, ओके, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, ये जो है एक्चुअल में नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग द वायलेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। और ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि जो आम जनता है उसके लिए बहुत गलत बात है ना। जैसे अगर आप बताओ कि हम जब किसी सरकार को चुनते हैं, कहते हैं ना गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर अगर बताओ कि आम जनता के साथ अगर दिक्कत हो रही है तो लिटरली ये प्रॉब्लम है। आम जनता भूख से मर जाएगी, गॉट इट, उसके इकोनॉमी, उसका स्टार्टअप फेल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ जो देखने को मिला US में, जो उसके रिपोर्ट आया, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन का जो रिपोर्ट आया है ना, रिपोर्ट इज़ द बेटर वर्ड, जो उनका रिपोर्ट आया उसमें यही मिला कि देखो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं और गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो ऐसा दिख रहा है कि वो नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी दिक्कत आ रही है आम जनता को। ठीक है, उसके बाद ये इशू जो था सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड देखा गया, और पूरी दुनिया में ये चीज़ सच में हो रही थी। और ये इशू भारत में भी आया और भारत में भी देखा गया, अरे ये प्रॉब्लम तो भारत में भी है। उसके बाद दुनिया वाले थोड़ा सा नेट न्यूट्रलिटी को लेकर जागरूक होते हैं। भारत में ये चीज़ काफ़ी देर हो जाती है। भारत में नेट न्यूट्रलिटी को लेकर जो पहला लॉ लाया जाता है वो होता है एक्चुअल में 2018-19 के आसपास, जो न्यूज़ में आता है। असल में भारत में एक बॉडी है जिसका नाम है ट्राई, सुना होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका एक रिकमेंडेशन आता है। ठीक है, इसका एक रिकमेंडेशन जाता है, और इसके रिकमेंडेशन के बेस पे, याद रखना, इसका एक रिकमेंडेशन, एक सुझाव आता है, जिस सुझाव के बेस पे टेलीकॉम कमीशन जो होता है भारत में। अब आप पूछोगे सर टेलीकॉम कमीशन क्या होता है? ट्राई तो बहुत ही कॉमन नाम है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम अगर भारत में होता है टेलीकॉम सेक्टर में, तो उसका निपटान जो करता है वो एक्चुअल में फर्स्ट लेवल पर ट्राई ही करता है। ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज, any kind of disputes related to telecom sector। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये पूरे देश में कोशिश भी करता है कि संचार सूचना तकनीकियां प्रॉपर तरीके से चलें, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, इसने सुझाव दिया टेलीकॉम कमीशन को, और टेलीकॉम कमीशन वही होता है जिसमें आप लोग IAS बनने के बाद जाकर इस कमीशन के मेंबर बनते हैं, है ना। देश की पॉलिसीज वॉलिसीज में आपका बड़ा सहयोग होता है। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी के हैं, पहले के हैं, ये आप ही लोग से तो राय लेते हैं, क्योंकि रियल देश के ब्रेन तो आप लोग हैं। ठीक है ना। आप देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में जो हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए कितने पढ़े लिखे, उनसे लाख गुना ज़्यादा पढ़े लिखे तो आप हैं, ज़्यादा ब्रिलियंट तो आप हैं। आप ही सरकार का दिमाग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ही इस टेलीकॉम कमीशन वगैरह में मेंबर बनते हैं, और इसी टेलीकॉम कमीशन ने एक्सेप्ट किया जो ट्राई का रिकमेंडेशन आया था कि हमारे भारत में भी नेट न्यूट्रलिटी के नियम कानून होंगे, और अब हमारे देश में भी नेट न्यूट्रलिटी का चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जा रही हैं। अब बात होती है भैया ठीक है नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पुअर सेक्टर के लोगों के साथ दिक्कत हो रही है, लेकिन ये नेट न्यूट्रलिटी है क्या? नेट न्यूट्रलिटी एक्चुअल में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन विद द ऑन द इंटरनेट सर्विसेज, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनेट सर्विसेज जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से नेट के न्यूट्रल होने के खिलाफ है। अब देखो ऐसा है, इंटरनेट कौन लेकर आया? सबको पता होना चाहिए, अमेरिका लेकर आया। अमेरिका ने क्या किया है? इंटरनेट को डेवलप करने के बाद सारी दुनिया को दे दिया मुफ्त में, ले जाओ यूज़ करो। ठीक है, अब इसमें जो मुफ्त में दे दिया, इसलिए मैं इसको मुफ्त में कह रहा हूँ क्योंकि इसका उसने कोई पेटेंट नहीं लिया। अब पूरी दुनिया को दे दिया कि भैया ये इंटरनेट जैसी सुविधाएं पूरी दुनिया वालों के लिए अच्छी, ले जाओ इसको यूज़ में लाओ। अब आप कहोगे सर वो हम तो 999 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, ऐसा एयरटेल वाला आपने भी कुछ ब्रॉडबैंड लिया होगा, उसका भी कुछ, देखो वो एक मैनेजमेंट कॉस्ट होता है। ठीक है ना, जिसके लिए कंपनियाँ होती हैं, उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं, ऑप्टिकल
फाइबर कट जाता है उसको मैनेज करते हैं, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन अमेरिका ने इसका कोई पेटेंट राइट नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। मैं इस तरीके से कह रहा हूँ वो फ्री। और अमेरिका ने यह भी बोला कि जो इंटरनेट होगा वो न्यूट्रल होगा हर किसी के लिए। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, लोगों ने इंटरनेट को अपने हिसाब से रेगुलेट करना शुरू किया और उससे आम जनता को समस्या होने लगी। यानी डिस्क्रिमिनेशन ओवर इंटरनेट एक्सेस जो हुआ वही जो था वो नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन था। याद रखना, लिखते रहना जो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि आप तो 100 पन्ने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, या किसी कोचिंग का 50 पन्ने का करंट पढ़ रहे होंगे, जिससे आपको ये सब चीजें थोड़ी ना समझाएंगे वहां पे। इसीलिए कह रहा हूं ठीक से समझो। मैं ये कह रहा हूं कि जो नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन है, यानी डिस्क्रिमिनेशन ओवर इंटरनेट सर्विसेज, डिस्क्रिमिनेशन ओवर इंटरनेट सर्विसेज आर नॉट अलाउ, ठीक है ना? इस तरह की चीजें नहीं करनी है किसी भी तरह के इंटरनेट। जैसे आप किस तरह से करते हैं, लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को जैम कर देते हैं, यानी जैमिंग कर देते हैं, स्पूफिंग कर देते हैं। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको स्टैटिक में पढ़ाए हैं। मोडिफाइंग कर देते हैं, इंटरनेट की स्पीड स्लो कर देते हैं, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनेट सर्विसेज कर देते हैं, गॉट इट? यानी इंटरनेट को डिफरेंट तरह के इंटरनेट स्पीड को लाते हैं, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट हो सकता है स्लो हो जाए। डिफरेंशियल इंटरनेट स्पीड को लाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी आपके लिए इंटेंशनली किया गया इस तरह की चीज जो होती है वो गलत होती है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक अपने ऊपर एक एग्जांपल बना लेता हूं। मान लो मैं जिस गांव का हूं वहां पे एक चौराहा है, बेलहवा चौराहा, वो खैलाबाद संत कबीर नगर एरिया से पड़ता है, गोरखपुर जिले से। पहले तो अलग हो गया संत कबीर नगर, ठीक है ना? पहले वो खलीलाबाद क्या था। तो उस एरिया के आसपास मेरा एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चुरे, भाटपार बोलते हैं, ठीक है? वहीं बाहर हमारा एक चौराहा है जहां पे हम लोग का सब्जी उब्जी लेने बचपन में जाते थे, बेलहवा चौराहा। तो मान लो बेलहवा चौराहा पे मैं एक फर्नीचर की दुकान लगाने जा रहा हूं, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने अपना बढ़िया से वेबसाइट बनाया, ठीक है? वेबसाइट बनाया। अब उस वेबसाइट को बनाने के बाद मैंने भैया उसमें, ठीक है ना, ठीक है, मैंने वेबसाइट बनाया कि मेरी फर्नीचर है, ये हमारा असली फर्नीचर है, सारी चीज़। वहीं बगल में हमारे एक चौधरी जी रहते हैं। चौधरी जी का जो फर्नीचर की दुकान है बहुत पुरानी है और करोड़ों रुपए उनका टर्नओवर होता है। उनका भी अपना वेबसाइट है। और सुनो, वो करोड़पति इसीलिए जल्दी बन जाते हैं। कुछ जल्दी अमीर बनने के पीछे कारण ये भी होता है, वो उल्टी सीधी लकड़ी अंदर लगा देते हैं, ठीक है? आम की लकड़ी लगा के सागौन कह देते हैं, शीशम कह देते हैं, और ऊपर उसकी पॉलिश शीशम या सागौन वाला कर देते हैं। तो आदमी सामने वाला तो कंफ्यूज हो जाता है ना। बेचारे गाँव के लोग कैसे होते, इनोसेंट होते, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, और जल्दी लोगों पे भरोसा कर जाते हैं, ठीक है? और ऐसे लोग उनको आज भी गांव में क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, उसने क्या किया, उसको पता है कि जो रवि सर है फर्नीचर की दुकान खोल रहे हैं गांव में, गांव लौटना चाह रहे हैं, ठीक है? गांव लौटना चाह रहे हैं, तो ये पक्का ईमानदार आदमी है, या हमारी जो फर्नीचर की दुकान है उसको बंद करा देगा। वो क्या कर रहे हैं, हमारा जो वेबसाइट है उसको स्लो कर दे रहे हैं। अब भैया हमारे वेबसाइट पर बेलावा चौराहे पे कोई अगर आके फर्नीचर खरीदना चाहता है तो हमारा वेबसाइट नहीं खुल रहा है, उसको स्लो कर दिया इंटेंशनली। तो ये गलत काम है। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो दरवाजा खटखटाऊंगा सरकार का। इस समय अगर सरकार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होंगे, मोदी जी हमें बचाइए, हमारी आम जनता को बचाइए, ठीक है ना? क्योंकि आपको हमने इसी हिसाब से वोट दिया है, या कोई भी होता, मनमोहन सिंह रहे, कोई भी, हम सब सरकार इसीलिए चुनते हैं, कल को हमारी सेवा करेंगे। कल को जरूरत पड़ने पर, जैसे कोई बुरा, जैसे कोविड ही हो जाए, ठीक है? ऐसे केसेस में अगर कुछ हो जाता है, हम लोग के घर वाले फेल हो जाते हैं, हम लोग के माँ बाप दवा दारू नहीं करा पाते, तो हम लोग किधर की तरफ ध्यान देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल की तरफ, है ना? हम अगर अच्छे बच्चों को नहीं पढ़ा पाते तो कहां ध्यान देते हैं, सरकारी स्कूल की तरफ। आपको सब पता है, सारे पॉलिटिकल सिस्टम, सारे ब्यूरोक्रेट, ये सब अपने बच्चों को सरकारी जगहों पे नहीं पढ़ाते, जबकि सरकार इसीलिए आती है। लेकिन चलो उसको बात नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा, छोड़ते हैं, इधर आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अब वहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो क्या है, वो ही है नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन। यानी मेरे साथ इंटेंशनली इंटरनेट को जो स्लो किया गया है, जिससे मुझे दिक्कत हो रही है, मैं जाऊंगा किसी पास, सरकार के पास दरवाजा खटखटाऊंगा, भाई तुम ही कहते हो कि यू आर फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अब हमारी और हमारे जैसे जो इनोसेंट लोग हैं उनको बचाओ। यही चीज है जो नेट न्यूट्रलिटी के लिए लाया गया था। अमेरिका ने कहा था इस तरह की चीजें नहीं होंगी, और इस तरह की चीजें अमेरिका में छोड़ो, भारत और पूरी दुनिया में हो रही थी। यही पूरा का पूरा विवाद है जो नेट न्यूट्रलिटी को लेकर रहा है पूरी दुनिया में। अब हम आपको लिए चलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। अब देखो, अब आपको क्या है, नेट न्यूट्रलिटी का स्टैटिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है? नहीं तो आप क्या कहते हैं गांव में, हमारे गांव में बोलते हैं बकलोल, है ना? बकलोल की तरह बस रटे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां से क्या चल रहा है। जहां आप साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में से 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है? वहां आप 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। किसी मैगजीन का कुछ आ गया, वो भी कैसे आप करते हैं पता है? मैगजीन में किसी में कोई टर्म लिखा हो गया, ये अजीब सा नाम था, उस जगह पे पढ़े थे, बस मार दिया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप बनाते हैं, ठीक है? कहीं ऊपर से मिल गया तो। अब ये देखिए, यहां पर नेट न्यूट्रलिटी के केस में क्या इशू आता है, जरा समझो। ऐसा होता है कि स्टार्टअप जो कंपनियां होती हैं, है ना, स्टार्टअप की जो कंपनियां होती हैं, नई जो अभी स्टार्टअप कर रही होती हैं, भैया वो सीधा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखती हैं
है ना, अपोजिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पुश फॉर रेगुलेटिंग ओवर द ओटीटी सर्विसेज। देखो जो ओटीटी सर्विसेज होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ओवर द टॉप सर्विसेज, उनको लेकर कहती हैं कि तुम लोग जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो, इनके साथ किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं कर रहे हो। और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ रेगुलेशन ना करने से हम लोग कुछ अगर स्टार्टअप करके लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने इससे फ्री रखा है। जो सरकार के जो नियम कानून है ना, जो अब जैसे आपने सुना होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म से, देखो इतनी गंदी गंदी गालियां होती कि हम लोग घरों के अंदर अपने बच्चों और परिवार में पिताजी लोगों के साथ ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म की वीडियोस और मूवीज देखना पसंद नहीं करते। भाई हमारे ज़माने में तो था, आज के ज़माने में पता नहीं आप लोग क्या करते, पर मैं तो शर्म से वो किनारे हो जाते थे हम लोग और वहाँ से हट जाते थे। ऐसी कुछ आती भी नहीं थी DD1 उस तरह की चीज़ों पे, क्योंकि सेंसर बोर्ड का बढ़िया सा उसमें कट लग जाता था, कैंची लग जाती थी। लेकिन आज जो OTT प्लेटफॉर्म वगैरह, इनका रेगुलेशन और कंट्रोल है ही नहीं। और यहाँ पर जो स्टार्टअप करके नई नई कंपनियां आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, ये देखती हैं कि ये तो पूरी तरह से गलत हो रहा है। तो अब इस पर हम तो लोग थोड़ी चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में केस क्या था OTT प्लेटफॉर्म को लेकर, आपको बताता हूँ। और OTT प्लेटफॉर्म भी दो तरह के होते हैं, वो भी अभी बताता हूँ। OTT का मतलब क्या होता है, आज से ध्यान रखना, ओवर द टॉप सर्विसेज जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी, नेटवर्क न्यूट्रलिटी या इंटरनेट न्यूट्रलिटी के नाम से जानते हैं। मैंने आपको इसको समझा दिया है। ऑल इंटरनेट डेटा शुड बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी नो डिस्क्रिमिनेशंस, इवन डिफरेंशियल चार्ज ऑफ यूजर्स, कंटेंट, साइट, प्लेटफॉर्म, कोई एप्लीकेशंस या कोई फाइल को अटैच करके किसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन में अगर काम कर रहे हैं तो सबके लिए एक सेम ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सेम ही पैरामीटर्स भी होने चाहिए, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी क्यों जरूरी है? देखो ऐसा है कि सर टिम्बरनर-ली नाम सुना होगा, WWW के प्रणेता हैं, 1991 में, है ना, बिकम अ चीफ रीजन ऑफ द फिनोमिनल रेट ऑफ द वेब ग्रोथ, यानी वहीं से वेब वगैरह जो डिज़ाइन हुआ, WWW इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड वाइड वेब जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा नेट न्यूट्रलिटी इंपॉर्टेंट, तो पहला तो कि जो वेब है वो इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से ग्रो करे, किसी भी देश के लिए, किसी भी लोगों के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दूसरा, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, इस तरह की चीज़ें जो है वो लगातार होती रहें, जैसे गूगल सर्च इंजन है, टॉरेंट है, यहाँ जाते हैं हम लोग आराम से चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। तीसरा, कम्युनिकेशन जो हो पूरी दुनिया को आसानी से हम लोग जोड़ सकें। ये सब नेट न्यूट्रलिटी की वजह से ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में आसानी से होती हैं, सस्ते दर पे होती हैं और हर किसी के लिए एक्सेसिबल हैं, ठीक है। अब देखिए OTT ओवर द टॉप सर्विसेज एंड इश्यूज क्या है? इश्यूज यही है कि जो OTT सर्विस रेफर करते हैं किसी कंटेंट को, किसी सर्विस को या किसी एप्लीकेशन को, ठीक है, जो पब्लिक इंटरनेट पर लाया जाता है एंड यूजर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए OTT सर्विसेज जनरली दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब तो देखिए दो तरह के होते हैं जो मैंने भी आपको बोला था। एक तो OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे कोई एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग ओपन एक्सेस करते हैं, जैसे आप लोग व्हाट्सएप देख सकते हैं और जैसे टेलीग्राम कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन सर्विसेज कराते हैं OTT के। और OTT के जो एप्लीकेशन सर्विसेज होते हैं, जैसे आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, जैसे आप अमेजॉन पे जा रहे हैं, कोई क्लाउड सर्विसेज है जहां इंटरनेट के क्लाउड पर डेटा सेव है और वहां के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन सर्विसेज होते हैं। अब यहां पर क्या है, OTT कम्युनिकेशन और एप्लीकेशंस में यहां पर रेगुलेशन और कंट्रोल नहीं है, जिसको लेकर स्टार्टअप कंपनियां हमेशा सरकार से सवाल जवाब करती। अब यहां देखो क्या है, मैं आपको बताता हूं रिसेंटली इश्यूज क्या है। जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एट अपीलेट ट्रिब्यूनल है, TDSAT, ठीक है ना, TDSAT, वो रूल्ड करता है कि OTT स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म है फॉल आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन से बाहर है OTT प्लेटफॉर्म को। अच्छा, OTT सर्विसेज डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक परमिशन या लाइसेंस फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट टू ऑपरेट, ठीक है। इसी वजह से आप देखते हैं इतनी सारी वल्गैरिटीज, इतना मारधार, इतनी गंदी गंदी गालियां OTT प्लेटफॉर्म पर आती हैं। तीसरी चीज, दीज सर्विसेज आर गवर्न बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के अंदर ही इसको ला दिया गया था, ठीक है ना, जबकि ये विच वर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 बना था, उसके द्वारा इसको पूरी तरह से हमारे सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर ना रख के इसको इंडिपेंडेंट रखा गया। इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म को लेकर इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस होते रहते हैं जो स्टार्टअप कंपनियां कह रही होती। अब बताओ OTT प्लेटफॉर्म में कोई क्लाउड या इस तरह की चीजें अगर उनको प्रमोट कर रही हैं और कोई हम नया प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी कल को नेटफ्लिक्स और कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन है और यहां पर स्टार्टअप कंपनियां कहती हैं भैया OTT प्लेटफॉर्म को भी रेगुलेशन और कंट्रोल के अंदर लाना होगा, ठीक है ना, OTT प्लेटफॉर्म को भी इस कंट्रोल और रेगुलेशन के अंदर लाना होगा और ये चीज आपको समझना जरूरी है।